नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले ऐतिहासिक पहल, क्षेत्रीय भाषाओं में सुनाई देगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा अपने गठन के बाद से लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में इस बार बजट सत्र से पूर्व विधानसभा में एक अनूठी पहल की गई है। अब विधानसभा की कार्रवाई हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। ये देश की किसी भी विधानसभा में अपनी तरह का पहला प्रयोग है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और अधिक जोड़ना है। विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने इस ऐतिहासिक पहल पर कहा कि उत्तर प्रदेश एक विशाल और विविधता से भरा राज्य है, जहां अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट बोलियां और भाषाएं हैं। ऐसे में ये आवश्यक था कि प्रदेश की विधानसभा अपनी जनता से अधिक जुड़ाव स्थापित करे। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना जरूरी है। इससे न केवल जनप्रतिनिधियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि आम नागरिक भी अपनी भाषा में विधानसभा की कार्रवाई सुन सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश विधानसभा जो प्रयास कर रही है, उसे पूरे देश की विधानसभाएं अपना रही हैं। ये पहल लोकतंत्र और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच संवाद और अधिक प्रभावी और सहज हो सकेगा। बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के नए प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और भित्ति चित्रों का लोकार्पण किया। इन भित्ति चित्रों में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को दर्शाया गया है। महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति, औद्योगिक विस्तार तथा सामाजिक समरसता को इन चित्रों के माध्यम से खूबसूरती से उकेरा गया है। प्रदेश में हो रही विकास को रेखांकित करते हुए इन चित्रों में नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया गया है। यूपी विधानसभा में सदस्य अब अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रजबोली में भी अपनी बात कह सकेंगे। अब इसका अनुवाद किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की नई पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र से पहले विधानसभा की कार्रवाई का अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी बोलियों में अनुवाद के पूर्वाभ्यास का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएम को इस संबंध में जानकारी दी। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। अपने उस बोली के ऊपर गर्व से कर सके। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसके ऊपर हम सब लोगों को गर्व की अनुभूति है। लेकिन अपने हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति तक, जैसे कभी गांव में रहने वाला उधर जो पूरब की तरफ रहता है, या ब्रज क्षेत्र में हमारे जो ओरिजिनल खाटी ब्रज बोलते हैं, या बुंदेलखंड की तरफ जो रहते हैं, तो एक आम व्यक्ति तक भी उसी की भाषा के अंतर्गत उसको ये सुनाई पड़ सके। और वहां के लोग जो चुन कर आते हैं, जिसमें अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो उस भाषा में उनको अगर सुनाई पड़ेगा तो वो उनको में उत्साह आएगा। तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा एक अपेक्षा थी, उसको मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने सारा ब्रीफ किया और उनसे मार्गदर्शन लिया। तो उसके कारण आज 5 भाषाओं में हमने इसको किया है। जो फ्लोर लैंग्वेज होगी, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और इंग्लिश भी इसलिए रखी है क्योंकि पूरे देश में कभी कभी आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का एक नया परसेप्शन और एक नया मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से, उनके प्रयास से वो हुआ है। तो उसका भी मैसेज वहां सुदूर साउथ तक भी लोगों को पता चले कि कभी कभी ये लोग कहते थे कि अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी में भी हम दक्ष हैं। हम हिंदी हमारा आधार था, है और सदैव रहेगा, लेकिन उसमें रहे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नए अभिनव प्रयोग के लिए मुझे निर्देशित किया और उसको हम कल से जो सत्र शुरू होगा उसमें लागू करेंगे।